नमस्कार दोस्तों, देश में अभी एक लड़ाई छिड़ गई है राष्ट्रपति वर्सेस सीजेआई के बीच में। जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तकरार देखने को मिला और उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल ने, तमिलनाडु डीएमके सरकार है, उसका विधेयक बिल को ही दो तीन बार ठंडे बस्ती में डाल दिया गया था। वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी राज्यपाल ने आरक्षण बढ़ाने का विधेयक बिल को रोक दिया था, और सेम झारखंड में भी आरक्षण बढ़ाने का विधेयक बिल हो या 1932 का खतियान नीति हो या फिर सरना धर्म कोड हो, बीजेपी राज्यपालों के जरिए वर्षों तक पेंडिंग रख देती है या फिर ठंडे बस्ते में डाल देती है, जबकि चुनी हुई राज्य सरकार यह नियम लोगों के हित के लिए निकालती है। दोस्तों, खबर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आगे किया है सीजेआई गवाही को जवाब देने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कामों के बीच नहीं आ सकता, लेकिन वही सीजेआई बीआर गवाई जी का कहना है कि सांसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। वहीं पर उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का भी कहना है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एकजुट होकर रहना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टेंशन बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका संविधान के साथ खिलवाड़ करे तो कार्यपालिका न्यायपालिका को रगड़ दे, और यदि कार्यपालिका संविधान को रौंदने की कोशिश करे तो न्यायपालिका कार्यपालिका को रगड़ दे। दोनों का मकसद एक ही होना चाहिए, संविधान की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना, बस। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल से बिल पेंडिंग पड़े हैं, दो बार विधानसभा से बिल पास हो गए हैं और ना राज्यपाल ने और ना ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में इसका कारण मांगा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कार्रवाई गैरकानूनी है और असंवैधानिक है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठकर ये 2 आंखी नहीं कर सकती है। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी की विधायक हो तो तुरंत ही कानून बन जाता है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, वहां की सरकारें जब विधानसभा से कोई विधेयक पास कराते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हस्ताक्षर नहीं कर सकती है। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की कार्रवाई गैरकानूनी है, जिसको लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो बहुत सारी बातें कह दी न्यायपालिका को लेकर के, लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कही है। द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है, तो दोस्तों आप सभी को द्रौपदी मुर्मू का बयान देखना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि इशारों में बता दिया है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन सवाल उठता है क्यों नहीं दे सकती। सीजेआई बीआर गवाई का बयान भी देख ले तो सीजेआई गवाई ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर कार्यपालिका ढंग से काम नहीं करेगी, अगर कार्यपालिका अपने नियमों का पालन नहीं करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि न्यायपालिका कार्यपालिका के खिलाफ एक्शन लेगी। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या है? आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि साफ शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति। पूछा क्या अदालतों के पास इसका अधिकार है कि राष्ट्रपति को आदेश दे सके, लेकिन सवाल है क्यों नहीं दे सकता है। जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां कानून लागू नहीं होगा, जहां मोदी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, वहां कानून बनेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अदालत से पूछा कि क्या आपके पास अधिकार है राष्ट्रपति को आदेश देने के लिए? इसका अधिकार आपके पास है कि आप राष्ट्रपति को क्या आदेश दे दे कि 3 महीने के अंदर आपको बताना होगा कि विधेयक को मंजूरी दे रहे हैं या फिर क्यों नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवाल पूछे हैं और उनसे राय मांगी है। उसमें से पहला है कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा है, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। तीसरा है, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। चौथा है, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है। पांचवा है, अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है। छठा है, क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सातवां है, क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है। और आठवां है, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है। नवा है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है। 10वां है, क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है। 11 है, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है। और 12 है, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है। 13 है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाता हो। और 14 है, क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकता है।
द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि क्या आप लोग हमें आदेश देंगे, क्या आप लोग हमारे ऊपर समय सीमा लगाएंगे कि हम विधेयक को मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर हम नहीं दे रहे हैं तो क्या हमें कारण बताना होगा? क्या यह सही है? सही है और बिल्कुल सही है। सही इसलिए है क्योंकि सीजेआई गवाही ने कहा कि अगर कार्यपालिका सही ढंग से काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका हाथ में हाथ डालकर नहीं बैठेगी। तो ये थी आज की अपडेट। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।